हेलो एवरीवन। ये हमारे जो एमसीक्यूज चल रहे थे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो साथ में जो कुछ नए लेक्चर्स चल रहे हैं वो पूरे कंसेप्ट जो हैं आपको उनमें सिखाए जाएंगे। बाकी ये पीवाईक्यूज की जो सीरीज चल रही है वो एज इट इज़ चलती रहेगी। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। तो ये फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन। First function integration of second e raised to power 2x by 2 minus integration of differentiation of first x square की डेरिवेटिव 2x integration of second e raised to power 2x by 2 और dx मीन्स इसकी होल इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2। यहाँ से अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की होल इंटीग्रेशन। यहाँ से बन गया एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर प्लस आ गया और इसकी इंटीग्रेशन अगेन करेंगे तो ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 और प्लस सी। यहाँ पर 4 बन रहा है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो वो बाहर लिख लेते हैं और ई रेज टू पावर 2x कॉमन और इनसाइड बच गया यहाँ पर 2x स्क्वेयर माइनस 2x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? ये एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है जो पहले भी कई क्लासेस में करवा दी है। अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स हो तो आपको एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखना है। अगर तो एफ एक्स आ जाए वापस सेम फंक्शन आ जाए तो वो इवन फंक्शन होगा। तो इवन फंक्शन के केस में ये स्प्लिट हो जाता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर सपोज एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया तो ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन जो गिवन होगा वो ऑड फंक्शन होगा। तो इस केस में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन गिवन है 1/4 से 3/4 लिमिट्स गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो एक प्रॉपर्टी की थी a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर इसे ही यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले ना ये डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये है 2 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉज है तो इसको मैं 2 कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स में स्प्लिट कर रही हूँ। और ये लास्ट वाला कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहाँ से 2 कॉमन और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज π/2। ट्रिग्नो का जो है इनवर्स ट्रिग्नो का रिजल्ट यूज़ किया है और यहाँ पर आ गया कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो ये डिनोमिनेटर बन गया। अब जो है हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 टू 3/4 और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? f ऑफ 1/4 प्लस 3/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मीन्स f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो x की प्लेस पर आपको 1 माइनस एक्स रखना है सभी पे। तो ये बन गया π/2 प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में ये पाई प्लस कॉज इनवर्स एक्स पर 1 माइनस एक्स और कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? i इक्वल्स टू 1/4 टू 3/4 π/2 प्लस कॉज इनवर्स एक्स अपॉन पाई प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड प्लस कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपका सेकेंड इंटेग्रल हो गया। और फर्स्ट वाला जो है ये बन जाएगा और इसमें ये जो डिनोमिनेटर है इसकी प्लेस पर आप ये लिख सकते हो, है ना। डिनोमिनेटर इज पाई प्लस कॉज इनवर्स एक्स एंड प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है,
अब ये फर्स्ट और सेकंड देखो सेम है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ठीक है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये बन गया 2i इक्वल्स टू 1/4 टू 3/4। न्यूमरेटर में पाई बाय टू ऐड करने पर पाई बन जाएगा, ठीक है, पाई प्लस कॉज इनवर्स एक्स और यहाँ पर 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये कन्वर्जन के बाद का था, यहाँ पर 1 नहीं था, 1 माइनस एक्स था, ठीक है, न्यूमरेटर में एक्स की प्लेस पे 1 माइनस एक्स। तो इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो पाई प्लस कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में भी पाई प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया और बच गया 2i इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4, दैट इज i इज इक्वल्स टू 2/4 और ये वाला 1/2, दैट इज 1/4। तो यहाँ से जो ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेग्रल ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें देखिए जो सारी की सारी ऑप्शंस हैं वो हाफ एंगल में गिवन है, तो इट मीन्स कि आपको इसको हाफ में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपके पास आइडेंटिटी है साइन टू थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। बस इसको यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सो डी एक्स 1 प्लस 2 है तो 2 साइन x/2 कॉस x/2, हाफ में कन्वर्जन हो गई, और प्लस ये 2 कॉस स्क्वेयर x/2 माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गए। और dx 4 है तो मैं 2 कॉमन निकाल दूँ, यहाँ बच गया 2 साइन x/2 कॉस x/2 और यहाँ बच गया 2 कॉस स्क्वेयर x/2। तो यहाँ से कॉस x/2 भी जो है वो कॉमन निकल सकता है, कॉस स्क्वेयर ही निकाल दो, कॉस स्क्वेयर x/2 आउटसाइड, तो यहाँ पर 2 साइन x/2 और एक डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर +1 आ गया। तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx, इसको सीकेंड स्क्वायर लिख देते हैं, सीकेंड स्क्वायर x/2 dx, और ये बन गया 2 tan x/2 +1। अगर मैं ये tan x/2 को t सब्सटीट्यूट करूँ तो इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x/2 और x/2 का आ जाएगा 1/2 dx इक्वल्स टू dt। तो मीन्स ये सीकेंड स्क्वायर 2 dt बन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 2 dt अपॉन 2t + 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास log ऑफ 2t क्या है, tan x/2 +1 + c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 + 2 tan, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स, y² इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू mx। देखते हैं y² इक्वल्स टू 4ax, तो ये बन गया पैराबोला, एंड y² इज इक्वल टू mx, ये बन गई लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो आपको क्या करना है, ये जो शेडिड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे सबसे पहले। तो वेट, तो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके लिए क्या करेंगे, m² x² इक्वल्स टू 4ax, मैंने y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दी सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ से m² x विल बी 4a, तो x विल बी 4a/m², x मिल गया। और क्योंकि y इज इक्वल टू mx है
तो y इज इक्वल टू m इंटू 4a/m² होगा, तो ये आ गया 4a/m। इट मीन्स आपका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट 4a/m², ya आया 4a/m। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो इस कर्व के अंडर एरिया आ रहा है, ठीक है, उसमें से इस लाइन के अंडर आने वाला एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ रहेगी, ये तो 0 0 है। अगर मैं 0 से लेके 4a/m², ठीक है, ये x की लिमिट्स हैं, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। तो कर्व से क्या आ जाएगी, √2√a√x, और माइनस क्या करना है, लाइन के अंडर, लाइन y इज इक्वल टू mx है, तो y इज इक्वल टू जो है वो mx आ गया। अब बस इस इंटीग्रल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2√a एज इट इज, इसकी आ गई 3/2 एंड 3/2 माइनस mx²/2, और लिमिट्स हो गई 0 से लेके 4a/m²। तो अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, ये बन गया 2√a 2/3, और इनसाइड आ गया 4a/m² की पावर 3/2, और माइनस m/2 एंड 4a/m² की पावर 2, और 0 रखने पर ये तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, सो ये इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 4√a/3, और ये बन जाएगा देखो 2√a का स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये तो कैंसिल हो गया और 3 बच गया, तो 8a√a आ जाएगा। तो 8a√a/m का क्यूब आ गया, और माइनस ये पावर इसके साथ भी हो गई, तो माइनस 16a² m/2m², m⁴। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन गया 32a²/3m³ माइनस 48, ये सिर्फ इसका था। ठीक है, और ये सेपरेट है। ठीक है, ये वाली टर्म सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगी, ये सेपरेट है। तो यहाँ पर 8 आना चाहिए, तो 8a² हो गया, तो 32 माइनस 24a²/3m³ दैट इज 8a²/3m³। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये x² इंटू tan इनवर्स x³/1 + x6। तो इसमें tan इनवर्स x³ को अगर हम t सब्सटीट्यूट करें तो इसका डेरिवेटिव 1/1 + x², और x³ का 3x² साथ में dx इक्वल्स टू dt। तो x²/1 + x6 की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/3 dt। ठीक है, तो ये वाला सारा तो हो जाएगा 1/3 dt, और बाकी का t सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो ये बन गया t और 1/3 आउटसाइड इंटू dt, तो 1/3 t²/2 प्लस c दैट इज 1/6 tan इनवर्स x³ की पावर 2 प्लस c। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। तो ये देखो, इसमें एक पैरामीटर t जो है इन्वॉल्व है, इस पैरामीटर को हमें हटाना होगा, और लिमिट्स जो है t की फॉर्म में है तो x की टर्म्स में लेके आनी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया होता है y इंटू dx। ठीक, तो y क्या है 2at dx, और यहाँ से 2a तो आउटसाइड आ गया, और t dx है, तो t की लिमिट्स हैं 1 से 3। अब मुझे क्या करना है, इस t को x की टर्म्स में और इस लिमिट्स को x की टर्म्स में चेंज करना है। तो t जो है
यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर गिवन है, तो रूट एक्स बाई ए इज इक्वल टू टी आ गया। ठीक है, तो और t जब 1 है, ठीक है, यहाँ पर रखो, तो x क्या आ जाएगा a, और t जब 3 है तो x क्या आ जाएगा 9a। तो ये चेंज हो गया कहाँ से, a से लेके 9a, और यहाँ आ गया रूट x अपॉन a dx। तो ये बन गया। अब बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व, तो आंसर आ जाएगा 2a, रूट a आउटसाइड, और इसकी 3/2 अपॉन 3/2, a से लेके 9a, 2 रूट a और 2/3, ये बन गया 9a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अब ये 9a 3 रूट a का स्क्वायर होगा और 3/2 ये कैंसल, तो ये 27a रूट a बन गया। ठीक है, तो 4 रूट a बाय 3 और ये 27a रूट a, और ये बन गया a रूट a। ठीक है, और यहाँ से आ गया आपके पास 4a रूट अपॉन 3 और ये 26a रूट a। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 104/3 और a स्क्वेयर आ जाएगा। तो 104/3 a स्क्वेयर मीन्स ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू x, ये बन गया, y इज इक्वल टू मॉड x, ये आ गया। अब एरिया चाहिए सिर्फ ये शेडेड पोर्शन, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो वो कैसे आएगा, ये हो गया इस साइड y इज इक्वल टू एक्स, और ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि मॉड x की डेफिनेशन है, ठीक है, क्या थी, मॉड x इज इक्वल्स टू x आएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस x आएगा जब x लेस देन 0 होगा। तो वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करना है, तो यहाँ से y की वैल्यूज इक्वेट कर दो। तो x इज इक्वल्स टू रूट एक्स, स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x एक 0 आया और एक 1 आया, इधर रख दोगे तो y एक 0 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 और 1 1 आ गए। ठीक है, तो ये सब किसके लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। अब यहाँ से आ जाओ, इंटीग्रेशन 0 से 1 आ जाएगी, और जो इस कर्व के अंडर है वो एरिया, उसमें से ये लाइन के अंडर जो आ रहा है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो रूट एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, रूट एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 और 0 से 1, तो ये 2/3 आ गया। 1 सब्सटीट्यूट करेंगे और 0 पर तो 0 ही आ गया। तो ये बन गया आपके पास 4 माइनस 3 दैट इज 1/6। यहाँ से ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आज के MCQs यहीं तक, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।